Good evening, everyone. Again, here again, I am a new problem of carbohydrate. As you are seen in the picture, a disaccharide X cannot be oxidized by bromine water, and the acidic hydrolysis of X leads to a levorotatory solution. Then find the disaccharide. हमें यहाँ पे चार स्ट्रक्चर दिए हैं डाइसेकेराइड के, बताना है कौन सा X होगा अगर ये ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हम एक्स की करते हैं तो ये डाइसेकेराइड हमें मिलेगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बोर्ड पर आते हैं। सी यहां पे कह रहा है कि एक डाइसेकेराइड है एक्स जिसको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते ब्रोमीन वाटर से, और अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन। तो जैसा कि डायग्राम में हमें दिख रहा है उसमें हमने ऑप्शन ए लिया, ये ऑप्शन ए है एक्चुअली में। और ये मैंने चूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये पाइरिनोजिक रिंग है और ये फ्यूरिनोजिक रिंग है, और डाइसेकेराइड में केवल सुक्रोज है जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद लीवोरोटेटरी मॉलिक्यूल देखा है। देखिए यहाँ पर जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं तो ये टूट जाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज में। सुक्रोज जो होता है वो इन दोनों से मिलकर बनता है बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 C2 बॉन्ड। तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज का 52.5 और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज का -92। तो अगर मैं इसको टोटल ऐड करूंगा तो ये स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव आएगा, जबकि सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना? तो ओवरऑल अगर हम देखें डेक्स्ट्रो से लीवो का रोटेशन जो हो रहा है इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ शुगर जो हम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक होना चाहिए पाइरिनोसिक, एक होना चाहिए फ्यूरिनोसिक। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही होगा, और सारे ऑप्शंस में ये पार्ट हमें मैच नहीं करेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या है? ए। तो ये बहुत ही डरावना टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि एक पाइरिनोसिक रिंग 5 मेंबर और एक फ्यूरिनोसिक रिंग 4 मेंबर। ठीक है, तो बाकी एलिमिनेशन पार्ट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।